आज हम बात करेंगे मोंगोडीबी एटलस को आप नोड.जेएस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोंगोडीबी एटलस को सेटअप करना सिखाया था। वो इजीली सेटअप हो गया था, आप सबको समझ भी आ गया होगा। आज हम चेक करने वाले हैं कि कनेक्शन मेथड आप कैसे बना सकते हैं नोड.जेएस के साथ, कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, कैसे कोड के साथ प्ले कर सकते हैं। जो भी आपने मोंगोडीबी में कोड लिखा था, जो हमने क्लस्टर 0 बनाया था, इसके अंदर जो ये कोड लिखा था, इस कोड को आप डेटाबेस के अंदर जो ये कोड है उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने नोड.जेएस के साथ। तो ये जो कोड है मैं आपको कंसोल लॉग में दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटाबेस है, जो मोंगोडीबी एटलस डेटाबेस है, वो कनेक्ट हो चुका है। तो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे ऑलरेडी पैकेजेस में जाके देखोगे तो मैंने एक्सप्रेस और मोंगोडीबी दो डिपेंडेंसी ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं। बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, एफडीएस में जाएंगे और इन सबको कंट्रोल ए करके क्लियर कर देंगे। और हम नए अपनी ब्रांच पे आ चुके हैं, कनेक्ट मोंगोडीबी एटलस नोड पे। तो यहाँ जाके आप इस ब्रांच पे जाके अपना चेकआउट करके आप कोड भी देख सकते हो कि मैंने कौन सा कोड क्या लिख रहा हूँ। अपने ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम यहाँ आ चुके हैं, अपने क्लस्टर पे आ जाते हैं, बैक टू द क्लस्टर। क्लस्टर पे आने के बाद सबसे पहले हमें अपना क्लस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप क्लस्टर को कनेक्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा आप क्लस्टर को कनेक्ट कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट कनेक्ट तो ये आपको कनेक्शन नहीं बनाने देगा। तो पहले जाओ ड्राइवर्स पे। ड्राइवर्स पे लिखा भी है देखो नोड.जेएस। तो सबसे पहले ड्राइवर बता दो, नोड.जेएस मैं यूज़ कर रहा हूँ। वर्जन बता दो, 6.7 प्लस लेटेस्ट वर्जन ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। npm इंस्टॉल मोंगोडीबी ये खुद बोल रहा है, अगर आपके पास नोड.जेएस में इंस्टॉल ना हो तो इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक होता है ये कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, ये हमारे काम आएगा। और इसको डन कर दो, हमारा क्लस्टर जो है कनेक्ट हो जाएगा अब ईजिली नोड.जेएस के साथ। अपने कोड पे आते हैं सिंपल यहाँ पे। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट इसके अंदर मोंगो क्लाइंट, मोंगो क्लाइंट मोंगोडीबी से उठा लेते हैं। और यहाँ पे पहले कॉन्स्ट लिखते हैं, URL इज इक्वल टू जो हमने URL कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ आपको। वो जो मैंने URL कॉपी किया था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। देखो सिंपल URL था, सिंपल पेस्ट कर लिया। इस URL में सब कुछ है पर पासवर्ड नहीं है। देखो ये पासवर्ड, इसकी जगह आपको अपना पासवर्ड लिखना है। जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था तो पासवर्ड क्या लिखा था, तो आपको याद होगा। मैं दिखाता हूँ वापस। जब मैंने अपना ये DB बनाया था, प्रोजेक्ट के अंदर DB बनाया था, तो मैंने कनेक्ट करने के लिए एक पासवर्ड रखा था। तो उस पासवर्ड को मुझे याद है, आप मेरा लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना, QWERTY@123, ये मैंने पासवर्ड रखा था। आप इस URL को यूज़ ना करें, ये मेरे लिए है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा अपने इस वीडियो को बनाने के बाद, जो आप कोई भी इसका मिसयूज़ ना कर सके। आप अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट करो, उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना। ठीक है, इतना कर लिए URL। अब मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं DB नेम, एक DB नेम। माई डेटाबेस इन्होंने लिखा है, हमारे DB का क्या नाम है हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे DB का नेम है, यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़ कलेक्शन। ब्राउज़ कलेक्शन पे जाने के बाद यहाँ डेटाबेस रिट्रीव कर रहा है, तो हमारे DB का नेम है स्टूडेंट DB। तो सिंपल ये लिख दो, स्टूडेंट DB। तो ये हमारे डेटाबेस का नाम भी, ये हमने पहले ही निकाल लिए हैं कॉन्स्टेंट में, जो बाद में हमें इशू ना आए कुछ भी। आप चाहो तो .env फाइल बनाकर भी इसमें स्टोर करा सकते हो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फाइल है। अगर आपको नहीं आता .env फाइल बना के उसको हम यहाँ कैसे यूज़ करें, तो मैं जो आपको मेजर प्रोजेक्ट बनवाऊंगा इस सीरीज़ के लास्ट में, उसमें मैं .env फाइल को अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक फंक्शन बनाना है। एसिंक फंक्शन बना लेते हैं, एसिंक फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिखते हैं कनेक्ट DB। पहले हम एक कॉमन फंक्शन बना के DB कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो कॉन्स्ट करके लिखता हूँ मैं, कॉन्स्ट क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू मोंगोडीबी क्लाइंट, और इस क्लाइंट के अंदर मैंने अपना ये URL लिख लिया। वैसे तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो कि client.connect, इससे भी आपको कंसोल लॉग में पता चल जाएगा, बट आपको ट्राई कैच यूज़ करना चाहिए। ट्राई कैच से क्या है, आपको एरर भी पता लग जाएगा कि आपका DB क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए ट्राई कैच बेस्ट प्रैक्टिस है, तो इसी को ही ट्राई करा करो हमेशा। ठीक है, कैश के अंदर कंसोल लॉग एरर में आपको दिख जाएगा कनेक्शन फेल्ड और एरर दिख जाएगा। अब जो आपको करना था वो ट्राई के अंदर भी कर लो, सिंपल है। अवेट लिखो, client.connect कर लो, और कंसोल लॉग में आपको console.log के अंदर आप लिख सकते हो कनेक्ट टू DB, या फिर डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली, या कनेक्टेड टू DB, जो भी आपका मन हो वो लिख सकते हो, और यहाँ से रिटर्न कर दो।
तो रिटर्न में सीधा क्लाइंट को रिटर्न कर दो। आपका जो ये क्लाइंट है, आपने सीधा ये क्लाइंट ही रिटर्न कर दिया, बस इतना ही। ये हमने कॉमन एक डीबी बना लिया है। इस डीबी को किसी फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फंक्शन और बनाता हूँ इसके नीचे। इसमें लिखते हैं हम एसिंक फंक्शन। अब ये रन फंक्शन बनाऊंगा। इसमें हम अपना नॉर्मल एक फंक्शन जो रन कर रहे हैं इस तरह से बना सकते हैं, और यहाँ इस फंक्शन को कॉल करा दो। सिंपल। इसके अंदर हम लॉजिक लिख लेते हैं। कॉन्स्ट एक क्लाइंट लिखो जिसमें अवेट कर लो, ये डीबी उठा लिया। तो यहाँ क्लाइंट के अंदर अवेट करके ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया जो हमने डीबी कनेक्ट बनाया था। तो मतलब हमने पहले डीबी कनेक्ट उठा लिया। अब मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डीबी। तो पहले एक डीबी लिख दिया, डीबी क्लाइंट डॉट डीबी से डीबी नेम उठा लिया। डीबी नेम क्या था हमारा? स्टूडेंट डीबी। अभी हम कलेक्शन तक नहीं पहुँचे, अभी हम डीबी उठाया है। तो अब कॉन्स्ट करेंगे कलेक्शन। तो डीबी डॉट कलेक्शन से हमने जो डेटाबेस था हमारा, डेटाबेस का कलेक्शन था वो उठा लिया। स्टूडेंट्स देख लेते हैं, नेम यही था? नहीं, सिंपल स्टूडेंट था। तो एस हटा दो लास्ट से, ठीक है। ये चीज़ हमने 3 कॉन्स्टेंट ले ली जिसको हमें ज़रूरत थी। कॉन्स्ट स्टूडेंट डेटा को इस तरह से कर लो, अवेट कलेक्शन डॉट फाइंड डॉट एरे से, और कंसोल लॉग में स्टूडेंट डेटा दिखा सकते हो। इस तरह से लिखो और सेव कर लो। अब क्या है, हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। नोड हाइफन वॉच और app.js जैसे हम करते हैं। तो देखो फेल टू कनेक्ट आ गया। जब भी मैंने बोला था देखो ट्राई कैश लिखना चाहिए, कि इससे आपको पता चलेगा कि क्या एरर आ रहा है। तो इसने दिखा दिया क्लाइंट डॉट डीबी नेम जो है एरर मिल रहा है, डीबी नेम कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पासवर्ड रॉन्ग है, डीबी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने लास्ट में पासवर्ड चेंज कर दिया था। तो कार्टी123 रहने दिया था, @ हटा दिया था। वैसे भी @ सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने ये हटा दिया था। जैसे मैंने इसको हटाया और सेव करा तो देखो हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो गया मोंगोडीबी से, और जो डेटाबेस में जो डेटा था वो आपको दिख गया। आप चाहो तो देख भी सकते हो, यही डेटा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप Node.js को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और फुल प्लेलिस्ट का URL मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।